नमस्कार। मैं मृगा मुकाम बोल रही हूँ, मेरा मंच मेरी बात से। तो आपके सामने आज जो मैं बात लेके आ रही हूँ वो बात पे विवाद है। बात क्या हुई कि राहुल गांधी जी अपने यूपी दौरे के दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कर रहे हैं उसमें उन्होंने वाराणसी के युवकों के बारे में जो कहा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं वाराणसी गया, ये दरअसल उन्होंने अमेठी में कहा है। मैं वाराणसी गया और मैंने देखा कि रात को बाजा बज रहा है, वहाँ पर शराब पी सड़क पर लेटे लोग बाजा बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भविष्य रात को शराब पीकर नाच रहा है। दूसरी तरफ राम मंदिर है जिसमें आपको पीएम मोदी दिखेंगे, अंबानी दिखेंगे, आपको अदानी दिखेंगे, आपको हिंदुस्तान की अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, एक दलित नहीं दिखेगा, एक आदिवासी नहीं दिखेगा। अब जो उनका ये बयान है, उन्होंने ये कहा है पेपर लीक के विषय में कहा है। उन्होंने कहा है कि अगले दिन युवा उनसे मिलते हैं और वो रो पड़ते हैं पेपर लीक को लेकर। जब उन्होंने कहा कि यूपी का भविष्य रात को शराब पी के सड़क पर नाच रहा है, तो बजाय इसके कि कोई रोजगार की नई स्कीम लेकर आए, पेपर लीक्स को रोके, ये जो युवाओं में शराब के व्यसन को लेकर लत बढ़ चुकी है उसके विषय में कुछ करें। यूपी के नेता लोग क्या करते हैं, बीजेपी वाले लोग क्या कर रहे हैं, खास तौर पे जो दिनेश प्रताप सिंह जी हैं वो इतने नाराज़ हो गए और इस बयान से, मतलब बयान के ऊपर है, जो बयान के अंदर जो बात कही गई है उससे कुछ मतलब नहीं रखा जा रहा। बयान पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये यूपी की जनता का अपमान हुआ है। और उन्होंने क्या कहा है, क्या किया है बीजेपी वालों ने, गंगा जल से तुरंत सड़क धोई है। जैसे ही वाराणसी से राहुल गांधी जी निकले हैं तो वो सड़कों को धोया गया, ठीक है। उसके बाद वो कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं जी वो तो मतलब वो तो अपने व्हीकल में थे, जनरली तो बस में रहते हैं, कभी जीप में रहते हैं, जो भी है, तो उन सड़कों को धोने का क्या मतलब है, क्योंकि उसके बाद वो गिरजाघर गए यहाँ से, उससे पहले वो जो मंदिर गए थे उसका मतलब कोई अर्थ नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आखिर बीजेपी वाले चाहते क्या है, वो हर चीज़ को हिंदुत्व पे लाके खड़ा कर रहे हैं, हर चीज़ को। यहाँ पे युवाओं के भविष्य की बात हो रही है, कितना शर्मनाक है कि युवा जो है वो व्यसन में डूबे हुए हैं। बजाय उस स्थिति को संभालने के आप राहुल गांधी जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और स्मृति ईरानी जी का तो जो रिकॉर्ड रहा है गांधी फैमिली के अगेंस्ट बोलने का, वो कह रही हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को संस्कार नहीं दिया। अब जानने योग्य बात यह है कि पहले तो यहीं देखें श्रीमती सोनिया गांधी जी उनसे उम्र में कितने बड़ी हैं, ओहदे में कितनी बड़ी रही, एक विधवा है, उनके पति शहीद हुए, वो उनको नाम से स्टूडियो बुलाती हैं, ना जी ना आगे कुछ लगाती हैं श्रीमती या आदरणीय, कुछ नहीं। ये किसके संस्कार हैं? स्मृति जी के। हमें कोई हक नहीं है कि हम उनके पेरेंट्स पे जाएं, पर मैं स्मृति से पूछना चाहूँगी, अगर संस्कारों की बात चल रही है, आपका तो संस्कार भी अपनी सहेली से छीना हुआ है। अगर मैं गलत कह रही हूँ, ये जो मंगलसूत्र आपके गले में है वो भी आपने अपनी सहेली से छीन के लिया, और वो भी कैसी सहेली से, जिसने विपत्ति के समय आपकी मदद की। तो ये संस्कार है। फिर बात जो भी थी, जब आपने अपनी बेटी का बचाव किया, मैं उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगी गोवा में, तब आपने क्या कहा? आपने 2 बार कहा मेरी 18 साल की बेटी, मेरी 18 साल की बेटी। मैं जानना चाहूँगी कि भारतीय संस्कार में कौन माँ अपनी बेटी की उम्र का ऐसे बार बार सरेआम जिक्र करती है? आप कह सकते थे मेरी युवा बेटी। ये आपके संस्कार है, चाहे बेटी की उम्र हो, बेटी की उम्र हो, कौन ऐसे जिक्र करता है भाई? फिर आपने सरासर झूठ बोला पब्लिक के आगे। हालांकि हाईकोर्ट ने बोला तो वो वीडियो डिलीट हो गई,
जो भी था, अभी तो देखने में आ रहा है ना आप लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को किस तरह आप लोगों की नज़र में गिरा रहे हैं। फिर इंडियन एक्सप्रेस में कुछ डाटा छपे, कुछ रिपोर्ट्स छपी, तो आपका लिंक पाया गया है, आपकी बेटी का लिंक पाया गया है उस रेस्टोरेंट के साथ। प्रताप सिंह जी कहते हैं कि मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं, मेरा परिवार जो है वो मद्यपान नहीं करता। प्रताप सिंह जी, क्या बीजेपी के सभी नेताओं के बारे में आप ऐसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो बेहद खुशी होगी। आपके तो कुछ नेताओं के बच्चे जो हैं वो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। एक का तो मैंने अभी जिक्र किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू आया था एक। उस समय तो सबने बड़ा खुशी हो कि आपने भी तारीफ की थी, स्मृति जी ने ट्विटर पे। एक फूडी शो आया था, हम सबने देखा था, इसलिए हमारे दिमाग में क्लिक किया। तो संस्कारों की बातें प्लीज स्मृति जी आप ना करें, पहले खुद में संस्कार लाए। और राहुल जी जो कह रहे हैं वो आंख बंद करके तो नहीं कह रहे ना, जो उन्होंने देखा जो हो रहा है उसको संभालें आप। आपकी सरकार है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो बजाय बात का जवाब देना है बस ये नहीं रखिए। देश की बागडोर आपके हाथ में है, उसे संभालिए। जय हिंद।